वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन आज। शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। विश्व की जटिल चुनौतियों पर हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने का किया जाएगा काम। कोलकाता रेप मर्डर केस। देश में आज डॉक्टरों की हड़ताल। अस्पतालों में इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। आईएमए ने 5 मांगे रखी। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज। बैठक में बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर भी होगी चर्चा। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी चर्चा संभव। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से वोटिंग। हरियाणा में 1 और 4 अक्टूबर को रिजल्ट। महाराष्ट्र में त्योहारों के बाद चुनाव। झारखंड का जिक्र नहीं। केंद्र सरकार ने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का किया ट्रांसफर। डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री के सचिव बदले। 14 अगस्त को ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति की थी। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 25 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल मंत्री ने कहा, पत्थर से टकराकर उतरी, सबूत सुरक्षित, आईबी जांच कर रहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक आज। खबर राजधानी दिल्ली से। बीजेपी की बड़ी बैठक आज। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किया जाएगा मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किया जाएगा मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी इस बैठक में होंगे शामिल। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मंथन किया जाएगा। सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की जाएगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी किया जाएगा मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किया जाएगा मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। तो बीजेपी की बड़ी बैठक आज। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है। इस बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर के भी चर्चा की जाएगी और इसके अलावा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी किया जाएगा मंथन। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज एक बड़ी बैठक होनी है। जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मंथन किया जा सकता है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है, किनके नामों पर जो है देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर विचार किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। भारतीय जनता पार्टी की आज होने वाली बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नए चुने जाने हैं, उसको लेकर मंथन होगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं और जहां पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ आज बीजेपी की जो बड़ी बैठक होगी, उसमें कुछ राज्यों में सदस्यता और स्थायी सदस्यता अभियान भी चलाया जाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो पार्टी का संविधान है, उसके नियम 19 के तहत अगर कहा जाए तो उसके लिए कम से कम पार्टी के 50% संगठन का चुनाव हो जाना जरूरी होता है। इसमें प्रदेश परिषद और राष्ट्रीय परिषद के संगठन का 50% जब चुनाव पूरा हो जाएगा, वही परिषद राष्ट्रीय पदाधिकारियों के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगा और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिषद होगी, उसके 20 चयनित सदस्य की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव करते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक होगी, इसमें ये चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद इसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो पार्टी का संविधान कहता है, नियम 19 के तहत वो सारी चीजें पूरी कर ली जाए, ताकि 1 महीने के अंदर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नया चेहरा पार्टी को मिल जाए। इसी को लेकर मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें बाकी प्रदेशों के
प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रदेश संगठन मंत्री और राष्ट्रीय टीम के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज फिलहाल मंथन किया जाएगा इस बैठक में। जुड़े रहिए अखिलेश जी, हम आप आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है, सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी मंथन किया जाएगा। ये बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां कोलकाता में डॉक्टर का रेप मर्डर का मामला। घटना के विरोध में आज डॉक्टरों की हड़ताल। कोलकाता में डॉक्टर का रेप मर्डर का मामला। घटना के विरोध में आज डॉक्टरों की हड़ताल। इस घटना के विरोध में आज डॉक्टरों की हड़ताल। विरोध में हॉस्पिटल बंद का किया गया फैसला। आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में ओपीडी रहेगी बंद। ऑपरेशन, जांच, ओपीडी सेवाएं समेत कई सेवाएं होंगी प्रभावित। कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी जारी। और सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। तो एक अहम जानकारी आपको बता देते हैं, दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर के मामले पर जानकारी मिल रही है, जहां पर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। जो इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर आज हड़ताल पर रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज भी हड़ताल का ऐलान किया गया है, जहां पर इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर लगभग सभी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित नजर आएंगी हड़ताल के चलते। क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेजिडेंट की रेप के बाद हुई हत्या के मामले में पूरे देश के डॉक्टर्स एसोसिएशन नाराज हैं। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए की तरफ से 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया गया। आज सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू हुई है। कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल जारी रहेगी। इसमें इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर ओपीडी के साथ बाकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सभी की सभी ठप रहेंगी। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। इसमें गैंग रेप हुआ है तो इसको लेकर कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ वहां के प्राचार्य पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, प्रचार पर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सिर्फ उससे पूछताछ अब तक हुई। वहां पर जो सुरक्षा गार्ड थे, प्रशासन थे, जिनकी जिम्मेदारियां थी, उन पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई अपनी जांच कर रही है, लेकिन इससे अभी तक डॉक्टरों को कोई भी तरह से उस पर विश्वास इतना कायम नहीं हो पाया कि बड़ी कार्रवाई हो जिससे कि वो अपनी हड़ताल समाप्त करें और अपने पुनः काम पर वापस लौटें। तो इसके बाद एक मेडिकल एसोसिएशन हड़ताल की घोषणा कर रहे हैं, जैसे कि पहले वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया था, फिर ऑल इंडिया वेलफेयर ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया था। आज आईएमए के तरफ से हड़ताल है। तो लगातार मेडिकल्स की एक के बाद एक एसोसिएशन हड़ताल पर जा रही हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डॉक्टर्स कितने गंभीर हैं इस मामले को लेकर और उनके अंदर नाराजगी इतनी ज्यादा है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई हो और कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। यहाँ तक कि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं वो लगातार फांसी देने की सजा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर के लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनमें गुस्सा देखा जा रहा है, उनमें आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर भी नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए और इसी के चलते आज भी डॉक्टरों की हड़ताल है, जो कि सुबह 6 बजे से लगातार शुरू है। तो वहीं आपको बता दें कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आज भारत करेगा तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी। तो भारत करेगा तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में किया जाएगा शिखर सम्मेलन। वर्चुअली होगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। विकासशील देशों के लिए भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा। खाद्य सुरक्षा संकट, जलवायु परिवर्तन पर भी होगी चर्चा। कई जटिल चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद। तो ग्लोबल साउथ के 100 से ज्यादा देशों के शामिल होने की उम्मीद। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आज। भारत करेगा तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में किया जाएगा शिखर सम्मेलन। वर्चुअली किया जाएगा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। विकासशील देशों के लिए भविष्य की चुनौतियों पर होगी चर्चा। खाद्य ऊर्जा सुरक्षा संकट, जलवायु परिवर्तन पर भी की जाएगी चर्चा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है और इसकी मेजबानी भी भारत करेगा। इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? की चिंता भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा है। विकासशील देशों की चुनौतियों को चर्चा करने के लिए आज एक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इस शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका वर्चुअली आयोजन किया जाएगा और इस पूरे कार्यक्रम की, पूरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार के तरफ से की जा रही है। और भारत सरकार के तरफ से कहा गया कि वर्चुअली होने वाले वॉइस ऑफ शिखर साउथ शिखर सम्मेलन में करीब 100 से ज्यादा ऐसे देश शामिल होंगे जो विकासशील देशों की श्रेणी में अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। उनकी चुनौतियां और चिंताएं इतनी ज्यादा हैं, जिनमें खासकर खाद्य सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा होता है। ऊर्जा, जलवायु और परिवर्तन जैसी जटिल समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। उनमें एक दूसरे देश को विकासशील देश जो है और विकसित देशों के साथ खड़े नहीं है, इसलिए विकासशील देशों को लिए इस पर चिंता करनी होगी कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। अगर किसी देश के साथ इन चुनौतियों का कोई संकट आता है तो एक दूसरे के साथ कैसे वो देश खड़े होंगे और एक दूसरे के सहयोग से उन चुनौतियों से निपटा जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर आज वर्चुअली शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे और उनके तरफ से उम्मीद की जा रही है कि उन सभी विकासशील देशों को ये भरोसा दिलाया जाएगा कि इस तरह की कोई भी चुनौती, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां सामने आती हैं तो उन विकासशील देशों के साथ भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी और हर संकट की चुनौतियों से लड़ने के लिए उनके साथ रहेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक अहम जानकारी आपको बता दे रहे हैं, जहां पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इसकी मेजबानी भारत करता हुआ नजर आएगा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां रेलवे कर्मचारी में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। कानपुर और भीमसेन स्टेशन के बीच ब्लॉक सेक्शन में साबरमती एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे हैं और ड्राइवर के मुताबिक सुबह 3 बजे एक बोल्डर इंजन से टकराया और इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं है। वहीं के न्यूज संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा ने रेलवे कर्मचारी से खास बातचीत की है। रेलवे कर्मचारी ने के न्यूज को बताया कि हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कर्मचारी ने रेलवे के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे के 1 घंटे बाद रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारी ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाएंगे। कानपुर में देर रात साबरमती एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। इस ट्रेन के लगभग 19 डिब्बे पटरी से डिरेल हो गए। आपको बता दें कि के न्यूज की टीम इस वक्त इस ट्रेन में मौजूद है जो हादसे का शिकार हुए। हमारे साथ ट्रेन के स्टाफ है जो एक चश्मदीद थे, जो उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। हम उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजू उपाध्याय। राजू जी,
आप उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे जब बैठे थे हम। 2:25 का ये घटना है। ये जो है कानपुर से चली और 50 की स्पीड में थी, ये 50-60 की स्पीड में थे। एक बैग जो है दोनों पटरी से उतर गया, 19 डिब्बा। बहुत बड़े हादसा हो जाता, पूरा एकदम गूंज उठा, सब अलार्म बजने लगा। उसके बाद तब जाके ट्रेन आगे रुकी। बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये सब लोकल बनाए गए हैं, सब पटरी उतर गई। जो नया ये बनाया गया पटरी उससे उतर आया, पुराने वाले से नहीं, पुराने में नहीं जा रही थी। यही सब दिक्कतें हैं। भैया आप मौके पर थे, किस तरीके का उस समय दृश्य था? लोगों में डर रहा होगा, लोग अरे डर भागने लगे लोग कहे गाड़ी उल्ट गई, गाड़ी उल्ट गई। हम कहे गाड़ी नहीं उल्टी, रुके। लेकिन तब भी जो है रगड़ते हुए आगे निकला। ये तो संजोग था, गाड़ी जो है पलटी नहीं, बस यही मान लीजिए। और नई डिब्बा का मतलब 3 पलथा खा जाता, नीचे जाता। यही सब दिक्कतें। क्या कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ पता है आपको? भी नहीं, घायल तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन डर गए और मतलब लग गया, स्पीड से ऊपर से नीचे गिरे, वैसा नहीं चोट लगा। लेकिन ये है, दर्द हुआ है लोगों का। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से ये हादसा, क्यों ये हादसा हुआ है? ये हादसा, ये पटरी सही नहीं है ना, सब देखिए उखड़ गया, सब टोटल। मतलब 19 डिब्बा से लेकर वहां तक पूरा पटरी पलट गया, उस पे रेल पे चल रही थी। ये हमारे साथ मौजूद थे ट्रेन के स्टाफ, जो घटना के वक्त इस हादसे के बाद इस ट्रेन में मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई, ये हादसा हुआ, एक तेज आवाज आई जिससे यात्री डर गए, सहम गए। यात्रियों को लगा कि ट्रेन पलट गई है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़े हादसे को रोका गया, नहीं तो कहीं ना कहीं लोगों की जान एक बड़ी संख्या में जा सकती थी। इन्होंने एक आरोप लगाया है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं इस हादसे के 1 घंटे बाद आए। अब ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, कानपुर से ज्यादा दूर ट्रेन भी नहीं निकली थी, पनकी के पास ये हादसा हुआ है। आखिर रेलवे के अधिकारियों को आने में 1 घंटा क्यों लगा? हालांकि रेलवे के जो आला अधिकारी हैं इस पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल के सामने आता है। लेकिन जो चश्मदीद थे, जिन्होंने के न्यूज पे अभी बातचीत की है, उनका कहना है कि यह पटरी पहले से गड़बड़ हो सकती है। उन्होंने आशंका जताई कि शायद यह पटरी पहले से गड़बड़ थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। देखने वाली बात होगी कि जांच में आगे सामने क्या निकल कर आता है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज इंडिया। तो वहीं एक अहम खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर और गाजीपुर के दौरे पर। तो सीएम योगी का गाजीपुर और अंबेडकर नगर दौरा। अंबेडकर नगर में युवाओं को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। 2500 से ज्यादा युवाओं को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ का ऋण वितरित। 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट भी करेंगे वितरित। 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी सरकार। दोपहर में गाजीपुर में हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री। शाम को वाराणसी में भी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तो सीएम योगी का अंबेडकर नगर गाजीपुर दौरा आज। अंबेडकर नगर में युवाओं को सीएम योगी देंगे नियुक्ति पत्र। 2500 से ज्यादा युवाओं को सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। तो योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ का ऋण करेंगे वितरित। 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट भी करेंगे वितरित। 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है सरकार। दोपहर में गाजीपुर में हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम को वाराणसी में भी कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। तो खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर और गाजीपुर दौरा है आज, जहां पर अंबेडकर नगर में युवाओं को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 2500 से ज्यादा युवाओं को मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। योजनाओं में चयनित पात्रों को 211 करोड़ का ऋण करेंगे वितरित। वहीं 5100 से अधिक छात्र छात्राओं को टैबलेट भी करेंगे वितरित। 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है सरकार।
दोपहर में गाजीपुर में हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम को वाराणसी में भी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो मुख्यमंत्री का अंबेडकर नगर गाजीपुर दौरे की बात सामने आ रही है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि वो शाम को वाराणसी भी जा सकते हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज का जो दौरा है वो अम्बेडकर नगर में बताया जा रहा है, क्योंकि अम्बेडकर नगर में एक कचहरी स्ट्रीट है जहां पर जाकर के वहां पे कई योजनाओं का जो शिलान्यास भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ही साथ वहां पर जो लगभग जो है 211 करोड़ का जो ऋण वितरण करना है उसको चयनित जो पार्टनर है उनको देने के लिए जाएंगे। हालांकि अम्बेडकर नगर मिशन रोजगार के तहत लगभग 2500 से ज्यादा युवाओं को सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे और इसके साथ ही साथ में आज का जो उनका जो दौरा होगा वो गाजीपुर का भी दौरा माना जा रहा है, क्योंकि गाजीपुर जाकर के भारतीय जो हॉकी की टीम के खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही साथ में वाराणसी भी जाने का जो उनका शेड्यूल है वो भी बच सकता है, क्योंकि रात्रि विश्राम वहीं पे करना होगा। इसके साथ ही साथ में जो है अगर वहां जाएंगे बनारस पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो निश्चित तौर पर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो वहाँ पे योजनाएं चल रही है उसकी भी निरीक्षण करते हुए वहाँ पे नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अंबेडकर नगर और गाजीपुर दौरे पर हैं। इसके अलावा वो शाम को रात्रि विश्राम के लिए वाराणसी भी पहुंच सकते हैं। इस दौरान उनके कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें वो नजर आएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर थाने से कुछ दूरी पर हुई बुजुर्ग की हत्या। थाने से कुछ दूरी पर हुई बुजुर्ग की हत्या। चाकुओं से गोदकर बुजुर्ग की हत्या से मची सनसनी। गोमती नगर विस्तार से 200 मीटर दूरी पर वारदात। महावीर यादव नाम के शख्स की हत्या। गोमती नगर विस्तार से 200 मीटर दूरी पर हुई वारदात। महावीर यादव नाम के शख्स की हुई हत्या। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलवाया, जांच की शुरू। गोमती नगर विस्तार के मखदूमपुर इलाके की पूरी घटना। तो थाने से कुछ दूरी पर बुजुर्ग की हत्या, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थाने से कुछ दूरी पर बुजुर्ग की हत्या की गई है। चाकुओं से गोदकर बुजुर्ग की हत्या की गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गोमती नगर विस्तार से 200 मीटर दूरी पर हुई है वारदात। महावीर यादव नाम के शख्स की हुई है हत्या। गोमती नगर विस्तार से 200 मीटर दूरी पर हुई वारदात। महावीर यादव नाम के शख्स की हुई हत्या। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलवाया, जांच की शुरू। गोमती नगर विस्तार के मखदूमपुर इलाके की पूरी घटना। तो थाने से कुछ दूरी पर बुजुर्ग की हत्या। चाकुओं से गोदकर बुजुर्ग की हत्या से मची सनसनी। मथुरा से खबर, जहां एसओजी और पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 को लगी गोली। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार, 3 को लगी गोली। पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को देते थे अंजाम। बदमाशों से एक बाइक, हथियार, पुलिस की वर्दी हुई बरामद। पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को देते थे अंजाम। बदमाशों से एक बाइक, हथियार और पुलिस की वर्दी हुई बरामद।
थाना मगोर्रा क्षेत्र अंतर्गत सौख गोवर्धन मार्ग पर हुई मुठभेड़। तो एसओजी और पुलिस की बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं। इस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए, वहीं 3 को गोली भी लगी है। पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को अंजाम देते थे। बदमाशों से 1 बाइक, हथियार और पुलिस की वर्दी हुई बरामद। पुलिस की वर्दी में लूट की घटना को देते थे अंजाम। लूट की योजना बनाते समय बदमाश किए गए गिरफ्तार। थाना मगोर्रा क्षेत्र अंतर्गत सौख गोवर्धन मार्ग पर हुई मुठभेड़। तो वहीं खबर फतेहपुर से, जहां पर भाई ने भाई की गोली मारकर की हत्या। नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली। नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई को मारी गोली। बड़े भाई सर्वेश की मौके पर हुई मौत। भाइयों के बीच कई दिनों से चल रही थी अनबन। बड़े भाई सर्वेश की मौके पर हुई मौत। भाइयों के बीच कई दिनों से चल रही थी अनबन। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना चांदपुर के ग्राम मवई धाम में 2 सगे भाइयों संजय सिंह और सर्वेश सिंह के बीच शराब पी करके गाली गलौज बकासनी हो गई। घरेलू बातों को लेकर करके आपस में कलह चल रही थी, जो है जिसमें छोटे भाई सर्वेश सिंह ने अपने बड़े भाई संजय सिंह की गोली मार करके हत्या कर दी। इस घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना चांदपुर की पुलिस औचक घटनास्थल निरीक्षण किया गया, जो है सब के पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। फील्ड नोट पे मौके पे है। आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। घटना में प्रयुक्त आलाकत तमंचा बरामद कर लिया गया है और से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार कार ने शिक्षक को रौंदा। अस्पताल ले जाते समय शिक्षक ने तोड़ा दम। अस्पताल ले जाते समय शिक्षक ने तोड़ा दम। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पिलर से टकराई। हादसे में कार सवार भी गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पिलर से टकराई। हादसे में कार सवार भी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर जांच की शुरू। सीतापुर से खबर, तेज रफ्तार कार ने शिक्षक को रौंदा। अस्पताल ले जाते समय शिक्षक ने तोड़ा दम। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पिलर से टकराई। हादसे में कार सवार भी गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पिलर से टकराई। हादसे में कार सवार भी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने कार कब्जे में लेकर जांच की शुरू। सीतापुर से खबर, तेज रफ्तार कार ने शिक्षक को रौंदा। अस्पताल ले जाते समय शिक्षक ने तोड़ा दम। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पिलर से टकराई। हादसे में कार सवार भी गंभीर रूप से घायल।
तो खबर हम आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां तेज रफ्तार कार ने शिक्षक को रौंदा। अस्पताल ले जाते समय शिक्षक की हुई मौत। हादसे में कार सवार भी गंभीर रूप से हुआ घायल। हादसे में कार सवार भी गंभीर रूप से हुआ घायल। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको मेरठ से बता दें, जहां पर देर रात दो समुदाय में जमकर हुआ पथराव। लोधी समाज ने निकाली थी अवंतीबाई लोधी जयंती यात्रा। यात्रा में डीजे मुस्लिम बच्चे पर गिरने से हुआ बवाल। मस्जिद के सामने नमाज के वक्त तेज म्यूजिक बजाने का आरोप। आक्रोशित भीड़ ने हिंदू पक्ष पर किया पथराव। पथराव और बवाल का वीडियो आया सामने। पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद पाया काबू। थाना देहली गेट क्षेत्र के खैरनगर का पूरा मामला। तो खबर मेरठ से, जहां देर रात दो समुदायों में जमकर हुआ बवाल। लोधी समाज ने निकाली थी अवंतीबाई लोधी जयंती यात्रा। यात्रा में डीजे मुस्लिम बच्चे पर गिरने से हुआ बवाल। मस्जिद के सामने नमाज के वक्त तेज म्यूजिक बजाने का आरोप। आक्रोशित भीड़ ने हिंदू पक्ष पर किया पथराव। पथराव और बवाल का वीडियो आया सामने। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले थाना दिल्ली गेट के खैरनगर में दो पक्षों में एक डीजे को लेकर विवाद हुआ था। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई है। अभी शांति व्यवस्था कायम है, यहाँ पे कोई भी हताहत की जो चोट किसी को नहीं लगी हुई है। और आप जैसा देख सकते हैं, शांति व्यवस्था कायम हो चुकी है और इसमें जांच की जा रही है। किस चीज़ को लेकर विवाद था, जांच के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये भैया नमाज पढ़ के आ रहा था, वो आवाज चाहिए उसकी डीजे पीजे की, वहाँ को चला गया, उसको कूलम गिर गई बस। किसके ऊपर किसके ऊपर? इनका तो एक बच्चा ही घायल है। मेरा बच्चा, उसके कूलम गिर गई। कितने साल का बच्चा है? 10 साल में चल रहा। कौशाम्बी जिले में स्टाफ नर्स द्वारा रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। यहां सीएससी में तैनात स्टाफ नर्स डिलीवरी कराने के नाम पर तीमारदार से रिश्वत मांग रही थी। नहीं देने पर डिस्चार्ज करने की धमकी दी गई। तीमारदार ने रिश्वतखोरी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। घायल सीएचसी पर चायल सीएचसी पर एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती किया गया था। इसके बाद स्टाफ नर्स ने डिलीवरी कराने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। तो ये वायरल वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कौशाम्बी का पूरा मामला है, जहां पर स्टाफ नर्स का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स भी नजर आ रही है और ये पूरा जो वीडियो है वो रिश्वतखोरी का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसी बीच खबर आपको मेरठ से बता देते हैं। मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में हड़ताल। आईएमए के 800 डॉक्टर आज बंद रखेंगे क्लिनिक। दोपहर तक क्लिनिक बंद रखने का आह्वान। कोलकाता की घटना के विरोध में निकलेगा जुलूस। तो मेरठ से खबर, कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में हड़ताल। आईएमए के 800 डॉक्टर आज बंद रखेंगे क्लिनिक। दोपहर तक क्लिनिक बंद रखने का आह्वान। कोलकाता की घटना के विरोध में निकाला जाएगा जुलूस।
खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में हड़ताल। आईएमए के 800 डॉक्टर आज बंद रखेंगे क्लिनिक। दोपहर तक क्लिनिक बंद रखने का आह्वान। कोलकाता की घटना के विरोध में निकाला जाएगा जुलूस। तो कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में हड़ताल। खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर आईएमए के 800 डॉक्टर आज बंद रखेंगे क्लिनिक। दोपहर तक क्लिनिक बंद रखने का आह्वान भी किया गया है। कोलकाता की घटना के विरोध में निकाला जाएगा जुलूस। तो कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में हड़ताल। खबर मेरठ से हम आपको बता रहे हैं, कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में आज हड़ताल की जाएगी। मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां आईएमए के 800 डॉक्टर आज क्लिनिक बंद रखेंगे। दोपहर तक क्लिनिक बंद रखने का आह्वान भी किया गया है। कोलकाता की घटना के विरोध में निकाला जाएगा जुलूस। खबर मेरठ से, जहां कोलकाता में हुई घटना के विरोध में आज सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। करीब 800 डॉक्टर आज अपना क्लिनिक बंद रखेंगे। आईएमए के 800 डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद रखेंगे। दोपहर तक क्लिनिक बंद रखने का आह्वान भी किया गया है। कोलकाता की घटना के विरोध में जुलूस भी निकाला जाएगा। कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में हड़ताल। खबर हम आपको मेरठ से बता दें, खबर मेरठ से, जहां कोलकाता में हुई रेप और हत्याकांड के विरोध में आज मेरठ में भी हड़ताल किया जा रहा है। आईएमए के करीब 800 डॉक्टर आज अपना क्लिनिक बंद रखेंगे। जानकारी मिल रही है कि दोपहर तक क्लिनिक बंद रखने का आह्वान किया गया है। कोलकाता की घटना के विरोध में निकाला जाएगा जुलूस। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बता दें, जहां पर कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हुई डिरेल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का घटना को लेकर बयान आया सामने। कहा कि किसी बड़े पत्थर से टकराई ट्रेन। घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। घटना की जांच आईबी को सौंपी गई है। आईबी और यूपी पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं सामने आई। और ये अश्विनी वैष्णव का ट्वीट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि उन्होंने ट्वीट किया है और तमाम चीजों की जानकारी भी दी है इस ट्वीट के माध्यम से। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर अस्पतालों में ओपीडी बंद। ऑपरेशन, जांच, ओपीडी समेत कई सेवाएं प्रभावित। कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी जारी। सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। ऑपरेशन, जांच, ओपीडी समेत कई सेवाएं होंगी प्रभावित। कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी जारी। सभी सरकारी निजी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। डॉक्टरों और अस्पतालों के पर हमले का भी मुद्दा उठाया। कोलकाता में डॉक्टर का रेप मर्डर का मामला।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो लगातार ये जो कोलकाता में घटना हुई है उसके बाद से ही तमाम ऐसी जगह हैं, कई जगहों पर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। लखनऊ की बात करें तो वहां पर भी आज हड़ताल किया जा रहा है, जहां पर कई जो सेवाएं हैं वो प्रभावित रहेंगी। इससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल अवंतिका, देखिए कहा जा सकता है क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से घटना घटती है, बिल्कुल अवंतिका, देखिए कहा जा सकता है क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से घटना घटती है और डॉक्टर के साथ में उसकी हत्या की जाती है, फिर उसके बाद से राजनीति और कहा जा सकता है कि लगातार जो है डॉक्टरों का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। सड़कों पर उतर रहे हैं वो डॉक्टर जो डॉक्टर कभी इलाज किया करते थे, आज उनके हड़ताल होने से मतलब कहा जा सकता है कि जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं। वजह साफ है कि जिस तरीके से जो डॉक्टर जो है लगातार जो मरीजों का इलाज करते हैं, वो जो रुक करके हॉस्पिटल में रुक करके एक एक मरीज को देखते हैं, वो आज धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा तो लगातार कई दिनों से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले अभी तक तो देखा गया था कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब जो है लगातार हॉस्पिटल जो डॉक्टर हैं वो लगातार अब नाराजगी वो व्यक्त करने लगे हैं, यानी कि किसी प्रकार का जो काम है उस पर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दे रहे हैं। यहाँ लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसे हॉस्पिटल जो देखने को मिले हैं जहाँ पर आज की सुबह की जो ओपीडी थी उस ओपीडी में डॉक्टर गायब दिखे और इसके साथ ही साथ में वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बाधित होती हुई नजर आ रही हैं। आम जनता जब इलाज कराने के लिए पहुंच रही है तो वहां पर जब उन्हें डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, अगर डॉक्टर नहीं मिलेंगे तो उनका उपचार नहीं हो पाएगा। हालांकि इसको लेकर के अब लगातार जो है राजनीति भी जो है लगातार गर्माती हुई नजर आ रही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, लगातार एक दूसरे को बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे कांग्रेस के यूथ हो, एनएसयूआई वाले हों, वो लगातार इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर के जो बंगाल में घटना घटी है उसके बाद से अब उत्तर प्रदेश ही नहीं कई राज्यों में जो है इस मामले को लेकर के आवाजें जो हैं वो उठनी शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो जानकारी ये भी मिल रही है कि करीब कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। क्या सिर्फ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं या जो निजी अस्पताल हैं वहां पर भी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं? और जब कल सुबह ये हड़ताल खत्म होगी तो क्या उसके बाद जो तमाम जो सेवाएं आज बाधित रहेंगी वो कल से दोबारा से शुरू की जा सकेंगी? रहे हैं क्योंकि वजह साफ है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको, इसीलिए लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं सब कारणों से जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बाधित हो रही हैं। अगर कल सुबह तक अगर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं होती हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या वो जो है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि मौसम की अगर बात करते हैं तो मौसम की भी मार अलग चल रही, क्योंकि इस समय की अगर बात करें तो वायरल फीवर बहुत तेजी से प्रकोप में है और लगातार जो है मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है हॉस्पिटल में। ऐसे में ओपीडी जैसी स्वास्थ्य सेवाओं पर अगर विशेष तौर पर ध्यान डॉक्टर नहीं दे पाएंगे तो ये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो एक समय आएगा कि ये जो संख्या होगी वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य के लिए वापस आना होगा और कहीं ना कहीं अपनी ओपीडी संभालनी होगी उनको फिर से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इसका असर भी आम जनता तक देखने को मिलेगा। वजह साफ है कि कल तक के समय दिया गया है, कल सुबह 6:30 बजे तक जो है विरोध प्रदर्शन करने की बात कही गई है। हालांकि कुछ हॉस्पिटलों में जरूर ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो लागू हैं पूरी तरीके से, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है वो जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उन्हीं के यहाँ से फिलहाल देखने को मिल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा अभी इसका जो है वो रोज जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से ये डॉक्टरों का रोज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में कहीं एक बड़ा रूप ना ले ये एक महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोलकाता में हुई घटना पर जो गुस्सा जो है वो डॉक्टरों में देखने को मिल रहा है, न्याय की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर जो हड़ताल है वो कब रुकेगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कोलकाता में हुई घटना के बाद से ही लगातार डॉक्टरों में गुस्सा देखा जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ में भी जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, जहां पर इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर बाकी सारी सेवाएं बाधित रहेंगी।
इसी बीच एक बड़ी खबर, जहां कोलकाता रेप केस में सीबीआई की जांच, डॉक्टरों के बाद अब सुरक्षा गार्डों के बयान हो रहे हैं दर्ज। इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर वारदात वाले दिन हॉस्पिटल में जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे उनके बयान सीबीआई दर्ज करा रही है। हेल्थ विभाग की कार से गार्डों को सीबीआई दफ्तर लाया गया है। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा। डॉक्टरों के बाद अब सुरक्षा गार्डों के बयान भी दर्ज हो रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा भी जुड़ गए हैं। राजू, देखा जाए तो लगातार पूरे देश में डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। कोलकाता में जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद से ही गुस्सा देखा जा रहा है। मेरठ की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? क्या वहां पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं आज? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, कोलकाता में रेप और हत्याकांड के मामले का जो आंदोलन है आज पूरे देश में शुरू हो गया है। 24 घंटे के लिए तमाम जो डॉक्टर्स है, आईएमए के जो डॉक्टर्स है, वो आज हड़ताल पर चले गए हैं और 24 घंटे के लिए जो ओपीडी सुविधा है वो बंद कर दी गई है। यानी कि हम मान सकते हैं कि पिछले आने वाले 24 घंटे तक अब तमाम जो मरीज है उन्हें खासी समस्या का सामना करने वाला है। चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स की बात हो या फिर सरकारी डॉक्टरों की बात हो, तमाम जो डॉक्टर है वो 24 घंटे के लिए हड़ताल पर है। हड़ताल की वजह साफ है कि कोलकाता में जो रेप के बाद हत्या कांड की जो वारदात हुई है उससे तमाम डॉक्टर्स जो है वो आक्रोशित है, विरोध कर रहे हैं, दर्द करा रहे हैं। और उनमें जो आक्रोश है वो इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि जो सुरक्षा की बात तमाम डॉक्टरों की जाती है प्रशासन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं नहीं की जा रही। इससे वो आक्रोशित है, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही तमाम जो हत्यारोपी है कोलकाता कांड के, उनके गिरफ्तारी की मांग भी करते हुए तमाम डॉक्टर नजर आ रहे हैं। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक जो ओपीडी सुविधा है उसे निरस्त रखा गया। यानी कि तमाम जो डॉक्टर्स है वो ओपीडी सुविधा अगले 24 घंटे तक नहीं करने वाले हैं। और आज शाम के समय मेरठ की अगर बात करें तो आईएमए हॉल में तमाम डॉक्टर वहां पर इकट्ठा होंगे और एक श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की गई है। वहां पर श्रद्धांजलि देंगे और एक जो शांति मार्च है वो भी निकालेंगे। साइलेंट तरीके से बाकायदा कैंडल लेकर तमाम डॉक्टर सड़कों पर निकलेंगे और जो विरोध है अपना शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कराएंगे। विरोध बनता भी है। और वहीं देखिए, देखा जाए तो जिस तरीके से राजू एक अपडेट भी सामने आया है कि सीबीआई का जांच का दायरा भी बढ़ गया है। फिलहाल अभी जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं उनकी क्या मांगे हैं? पहले मांग थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जो कि सीबीआई अब जांच कर रही है, मामला उसी के पास है। इसके अलावा और क्या मांगे हैं डॉक्टर्स की? जांच की मांग तमाम डॉक्टर्स कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि कहीं ना कहीं बंगाल जो सरकार है वो इस मामले में कुछ खास जो वो है एक्शन है वो नहीं ले पा रही है। इसी वजह से सीबीआई की मांग की जा रही थी। अब सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है और जो जांच का दायरा है वो सीबीआई का बढ़ भी गया है। अभी के न्यूज ने दिखाया कि तमाम जो सुरक्षा गार्ड है उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी पूरे मामले के बारे में कि आखिर कैसे क्या वारदात हुई और कौन लोग इसके पीछे थे। इन तमाम बातों को लेकर पूछताछ करने वाली है। इसी को लेकर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे सीबीआई जांच की। और सबसे बड़ी जो मांग है डॉक्टरों की वो अवंतिका ये है कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो सुरक्षा है वो की जाए। सुरक्षा एक्ट जो है उनका वो सख्ती से लागू किया जाए ताकि डॉक्टरों पर कोई भी इस तरह के हमले ना कर सके, इस तरह की जो जंगली घटना होती है उसको अंजाम ना दे सके। इसको लेकर तमाम जो डॉक्टर्स है वो आक्रोशित है। इसको लेकर आज जो देशव्यापी हड़ताल है वो डॉक्टरों ने की है और 24 घंटे के लिए ओपीडी सुविधा बंद करने का जो निर्णय है वो लिया है। और बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो आज भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और जानकारी ये भी है कि कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया राजू आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
और देश के बाद में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का